मछली मुर्गा मांस बेचने वालों को लाइसेंस से मुक्ति दो, गरीबों की रोजी रोटी पर लात मारना बंद करो। मुर्गा मछली बेचने वालों से लाइसेंस लेना बंद करो। छोटे मोटे कारोबारी हैं, इनका घर का परिवार उसी से चलता है। देखिए, आज एमआईएम के विधायकों ने विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये नियम अचानक से बना दिया गया कि जो भी मुर्गा मछली मीट बेचने वाले लोग हैं, जो खुले में बेचते हैं या फिर अन्य जगहों पर बेचते हैं, उनको जो लाइसेंस लेने की बात सरकार कर रही है या फिर उनको मजबूर किया जा रहा है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है, सरासर जुल्म है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सुनिए एमआईएम के विधायक ने क्या कहा। एक मल्लाह बिरादरी का आदमी है, बेचारा 2 किलो मछली मारता है और उससे अपनी जीविका का साधन वो करता है और उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सरकार तो रोजगार नहीं दे पा रही है और उससे गरीबों पर, फुटकर विक्रेताओं पर, फुटपाथ पे रहने वालों पर, खुदरा विक्रेताओं पर ये परेशान कर रही है सरकार। हमारा ये मामला है कि बिहार में 80-85% जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, नॉनवेज है और नॉनवेज लोगों को, मांस मछली खाने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी गाँव में। तो इसलिए ऐसे लोगों को लाइसेंस की जिम्मेदारी से उनको मुक्त किया जाए। अचानक से ऐसा ये याद क्यों आया, आपको क्या लग रहा है? सरकार को अचानक से सरकार को नहीं, दरअसल मामला ये है कि ये सरकार दिवालिया हो चुकी है। ये दिवालिया होने के लिए, अब अपना इलेक्शन जीतने के लिए सरकार दिवालिया हो गई है। इसका खजाना खाली हो गया है, करप्शन में डूबी हुई सरकार है और नतीजा ये हो रहा है कि अब औने पौने टैक्स लगाने का ये व्यवस्था कर रही है कि कहां से लोगों को लूट सकते हैं। तो अब इनका हाथ बढ़ते बढ़ते गरीबों, दलितों, कमजोर वर्ग के लोग जो इस कारोबार में हैं उन तक पहुंच चुका है। अभी देखिएगा, गाड़ियों के जुर्माने धनाधन कट रहे हैं। जरा सा ट्रैफिक में कुछ हुआ मामला, आपको जुर्माना लग रहा है। बिजली का बिल किस्तों में देने का वादा करता है मंत्री और वहां पर बिजली का अननेसेसरी, जिनके घर में मीटर है उन पर भी केस किया जा रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार दिवालिया हो गई है। इस दिवालियापन से निकालने के लिए आवाम को लूट कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि फुटकर विक्रेता जो मुर्गा बेचते हैं, जो मछली बेचते हैं, जो मांस बेचते हैं और गाँव में बेच लेते हैं, उनको भी कहिएगा कि आप वो करिए, लाइसेंस लीजिए। मैं समझता हूँ ये गरीबों पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? राज्यसभा लेकिन हमारा साफ वो है, हमने विनती की है उन तमाम तर सेकुलर पार्टियों से जो सेकुलर पार्टियां फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त देना चाहती है। हमने कहा कि हमारा कोई आदमी उच्च सदन में नहीं है, अब की बार हमें अवसर दीजिए, आइंदा के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। यही विनती कल हम जनाब तेजस्वी यादव साहब से भी हमने किया है। इजराइल को फादरलैंड क्या मतलब कि महागठबंधन को समर्थन नहीं होगा? कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए ये लोग क्या बड़ा होने वाले, इससे बड़ा और क्या होगा कि रुपए की कीमत 90 रुपए फी डॉलर पहुंचा दी इन लोगों ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात करेंगे ये? अभी जहां तक उनका दौड़ा हुआ है, हमने एज ए होम मिनिस्टर हम उनका स्वागत करते हैं कि आप होम मिनिस्टर हैं, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, आपका आना स्वागत योग्य है। लेकिन आप अपने रूट के खातिर, अपनी गद्दी के खातिर अगर सौहार्द को तोड़ने वाली बात करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जहां तक मैं आपको बता देता हूं, माल महाराज का मिर्जा होली खेले वाला मामला है। ये लोग ये सब बातें करते हैं, लेकिन मामला ये है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट को उधारने, और चूंकि बंगाल में उसको इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बहाना होना चाहिए। और किशनगंज उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, शांत है, सौहार्द है, बॉर्डर पे है और नतीजा आके बैठ करके वहाँ रणनीति बना रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। मामला ये है कि जहाँ भी आप देखेंगे